जस्टिस फॉर ईशान किशन। आप में से बहुत लोगों ने शायद ये कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा या लिखा होगा या फिर खुद बोला होगा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई ईशान किशन के साथ इनजस्टिस हो रहा है। देखिए, अगर आप ईशान के केस की तरफ देखेंगे तो ईशान अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं गए थे। जब कोई खिलाड़ी खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर जाता है तब उसको वापसी करने में मुश्किल होती है, लेकिन ईशान किशन को जब बाहर किया गया, रीजन बस इतना सा था कि उन्होंने ब्रेक मांगा था। अब आप देख लो, ब्रेक तो सब मांग रहे हैं, ब्रेक कोहली ब्रेक लेते हैं, केएल राहुल ने ब्रेक लिया, सिराज ने ब्रेक, सब ब्रेक मांगते हैं। वैसे ही ईशान किशन ने भी ब्रेक मांगा था। उन्होंने कहा था कि भाई मैं थोड़ा ना मेंटल फटीग हो रहा है, थोड़ा सा मुझे ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद आई वांट टू कम बैक। और वो ब्रेक अप्रूव भी कर दिया गया, कह दिया कि हाँ जी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, आप जाओ। और जैसे ही आप जाओ, आपको साथ में दे दिया कि लो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको लेके जाओ। क्यों? बिकॉज उस बंदे ने ब्रेक मांगा और फिर वो दुबई में जाकर के पार्टी कर रहा था। अबे भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे ब्रेक चाहिए, तो मैं क्रिकेट से ब्रेक ले गया घर पर सोता रहूंगा, मतलब मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। ईशान किशन ने वो काम किया, उसके बाद हर तरफ ईशान की बातें चलने लगी। फिर साफ साफ कह दिया गया कि नहीं भैया, अब ये आईपीएल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया के जितने क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं रखे जाते हैं तो भाई, आप 11 में नहीं रखोगे, दूसरा तो आईपीएल ही है ना, वहीं ध्यान दिया जाता है। फिर उससे कहा गया कि आप ऐसा करो, टूर्नामेंट्स खेलो, डोमेस्टिक खेलो, रन्स करो, प्रूव करो। बुची बाबू खेला, वहां भी शतक लगाया। रणजी खेला, वहां भी। उसके बाद दिलीप ट्रॉफी खेला, वहां भी। तो मतलब जहां जहां जितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स उसके बाद ईशान खेलते गए, सब में सेंचुरी लगाते गए, हर जगह आकर के प्रूव करते गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर दूसरे मैच में शतक लगा रहे, लेकिन इतना काफी था कि एटलीस्ट आप उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात तो वापस ला सकते थे ना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ईशान किशन को इस 5 मैच की T20 सीरीज में जगह दो। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ईशान का कॉन्ट्रैक्ट कहां है भाई। मैं नहीं कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में ईशान किशन को घुसा दो, लेकिन अभी भी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अगर आप इंडिया के सिलेक्टर हो और आपको 2 विकेट कीपिंग बैट्समैन चूज करने हैं जो अच्छे अटैकिंग इंटेंट वाला हो, तो आप क्या उसमें ईशान को हटाओगे? उसमें ऋषभ पंत का नाम होगा, उसमें केएल राहुल का नाम होगा, उसमें संजू सैमसन का नाम होगा और उसमें ईशान किशन का नाम होगा। क्या वाकई आप ईशान को वहां से हटा दोगे जिस इंटेंट से वो खेलते हैं? नहीं, ईशान का जो इंटेंट है उसमें अच्छी बात क्या है, एक तो वो ओपर भी खेल सकता है, ओपन भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में वो खेल सकता है, मतलब वो आपके लिए मल्टीपल एसेट होता है। लेकिन जब से ईशान को बाहर किया गया, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ईशान का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया और फिर उसको ऐसे कहीं मोड़ के कूड़े में फेंक दिया गया कि भैया टाटा बाय बाय, आप जाओ, आप यहां से अभी कुछ नहीं हो सकता, आप रन्स करते रहो, बट हम आपके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं अगेन ये बात कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ईशान को चैंपियंस ट्रॉफी मिलो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईशान किशन को इंग्लैंड सीरीज मिलो, लेकिन ईशान को क्लैरिटी तो दे दो। ईशान को ये तो बता दो कि भाई श्रेयस अय्यर को हमने कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दिया है, हम आपका भी कॉन्ट्रैक्ट आपको वापस दे रहे हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईपीएल है, आईपीएल में जाकर खूब धूम मचाओ और उसके बाद दरवाजा जो है वो खुला हुआ है। लेकिन आप ईशान किशन को इस टाइम पर कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, कोई ऐसा साइन नहीं शो कर रहे हो जहां से ऐसा लगे कि हाँ भैया ईशान वापस आ सकते हैं। अगर आप रन की बात करते हो, ईशान के लास्ट 5 T20 में 2 हाफ सेंचुरीज, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन हैं। लेकिन आप कहते हो ना कि भाई अभिषेक शर्मा एक अलग इंटेंट का खिलाड़ी है, जिस तरह से उसने सनराइजर्स हैदराबाद में खेला है वो एक खतरनाक इंटेंट था और उसके बाद उसको एंट्री मिली। लेकिन अभिषेक शर्मा बड़े रिस्की टाइप के खिलाड़ी हैं। खुद युवराज सिंह ने यह बात कही है। युवराज सिंह ने अभिषेक को लेकर कहा है कि अगर उसको सिंगल डबल खेलने नहीं आया, अगर वो ग्राउंडेड खेलना नहीं सीखा, तो बहुत लंबा नहीं टिक पाएगा। और वाकई अभिषेक के आप पिछले साउथ अफ्रीका सीरीज देख लो, बांग्लादेश सीरीज देख लो, उनके रन आपको देखेंगे 16, 15, 4, 7, 4, ये इंडिविजुअल रन है। 50 एक आया है, फिर 36, तो आप सोचो 4, 7, 4, 16, 14, ये आपके रन है। क्यों? क्योंकि आप आते हो, आप स्ट्रांगली आते हो, 2-3 हिट लगाते हो, कोई एज लगता है और आप आउट होकर चले आते हो। अगर आप पावर प्ले के बाद चले गए फिर तो आपका आउट होना तय है। आपको बैक किया जा रहा है। उसी तरह से आप ईशान किशन को ये तो कह सकते हो ना कि भाई आईपीएल के बाद यू आर इन। खैर, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ईशान किशन को आपने लास्ट टाइम जब वो टीम में भी थे तब भी याद तब किया था जब शुभमन गिल को डेंगू हो गया था। शुभमन गिल को वर्ल्ड कप के टाइम पर डेंगू हुआ, शुभमन गिल बाहर निकले, आपको एक आदमी चाहिए था, आपने ईशान को एंट्री दी। और ऐसा काफी इंस्टेंस हुआ है जहां पर आपने ईशान को बैकअप की तरह बुला लिया है। लेकिन जब जब ईशान आए हैं उन्होंने रन्स किए हैं, उन्होंने इंडिया को बचाया है। हार्दिक पांड्या, ईशान किशन ने मिल करके पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया बुरी सिचुएशन में था, मिडिल ओवर्स में खेल करके बचाया था। ईशान ने अपने आप को रन करके प्रूव किया है। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारने के बाद अगर कोई खिलाड़ी बाहर चला जाता है, इसका मतलब साफ है कि आप ऑल्टरनेटिव की तरह ही रखना चाहते हो उसको, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर दे। इस टाइम पर मेरे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ईशान किशन T20 में मत लाओ आप।
5 मैच की जो सीरीज है ना मत लाओ, इट्स ओके। आप चैंपियंस ट्रॉफी में मत रखो इसको, इट्स ओके। लेकिन एक क्लैरिटी दे दो कि भैया ईशान ये लो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एकदम रेडी है, और तुमको जिस काम के लिए बाहर रखा गया था कि बाहर जाओ, आपको डोमेस्टिक खेलो, परफॉर्म करो, प्रूव करो और फिर अंदर आ जाना, तो वो कर चुका वो सब काम, अब उसको अंदर ले लो, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो, उस लिस्ट में रख दो, ताकि उसको भी अंदर से लगे कि यार आईपीएल अच्छा खेल गया ना, तो दोबारा से ब्लू जर्सी पहनने का मौका मिल जाएगा। सो मेरा बस इतना कहना है कि अगर मुझसे कोई पूछता है T20 में संजू सैमसन, ईशान किशन, ऋषभ पंत और केएल राहुल जो इंडिया के टॉप 4 इस टाइम पर लिस्ट में विकेट कीपर की बात आई, ध्रुव जुरेल इनसे नीचे आएंगे T20 में, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। टेस्ट में आप अगर बोलोगे बहुत ऊपर उनको रखूंगा, लेकिन T20 में यही लिस्ट है जो सबसे बेहतर लिस्ट है इंडिया के विकेट कीपर की, तो उनका नाम एटलीस्ट मेरे हिसाब से ऋषभ पंत के तो ऊपर ही आएगा, बिकॉज T20 में ऋषभ पंत के नंबर्स इज नॉट वेरी गुड, और ईशान को आपने रेगुलर मौके नहीं दिए। ईशान को मौके मिलते हैं फिर छूट जाता है, 2 मैच खेलता है फिर कोई और आता है, 3 मैच खेलता है फिर कोई और आता है, और इसी चक्कर में आपने मल्टीपल मौके बहुत सारे विकेट कीपर बैटर को दिए, लेकिन ईशान किशन जो है वो फिलहाल बिल्कुल गायब है। तो चलिए अब देखते हैं कि जितेश शर्मा को जिस तरह से आपने ईशान को हटा करके ले आए थे, जिस तरह से आपने ध्रुव जुरेल को मौके दिए यहां पर भी, और जिस तरह से बहुत सारे विकेट कीपर बैटर को मौका दिया है, क्या ईशान किशन को आप दोबारा मौका दोगे? कितनी जल्दी आप उनका कॉन्ट्रैक्ट उनको हैंड ओवर करोगे कि उसके बाद वो उनके जो रन है उसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो सके, ताकि इवेंचुअली हम ईशान को एटलीस्ट T20 सेटअप में इंडिया के लिए देखें। वैसे वो ओडीआई सेटअप में भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, यूं ही कोई खिलाड़ी खड़ा होकर के फास्ट 200 रन नहीं मार देता है, लेकिन उसके लिए उतनी प्रेजिंग, उतनी बैकिंग, उतनी सपोर्टिंग जितनी बाकी सारे प्लेयर्स को मिली है, एग्जाम्पल ऋषभ पंत, उतनी बैकिंग अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। खैर मेरा सिर्फ एक कहना है भाई, उसको क्लैरिटी दे दो, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है इट्स हाई टाइम, उसने अपनी सजा काट ली है, वो एग्जाइल से वापस आ चुका है, उसने सब काम कर दिया जो आपने कहा था, डोमेस्टिक खेल लिया, परफॉर्म कर दिया, सेंचुरीज लगा दी, अब एटलीस्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट उसको वापस दे दो, सो दैट थोड़ा सा उसके रन्स में ना थोड़ा वेटेज एड ऑन होगा। खैर व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईशान किशन? क्या अब हाई टाइम आ गया है कि उनको उनका कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट मिल जाना चाहिए, और इस आईपीएल से हमें जो भी परफॉर्मेंस उसके दिखे उस बेसिस पर उनका आगे सिलेक्शन होना चाहिए? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन।